नंबर 1 पर उनके लिए खुसूसी इजाज़त है कि वो अपना प्लेटफॉर्म टिकट खरीद लें। दौरान चेकिंग अगर आप पकड़ेंगे और आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट ना पाया गया तो आप बिला टिकट मुसाफिर तस्वर किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग फ्राम सरगोदा जंक्शन। तो आज तारीख है 13 दिसंबर सन 2024। मुल्तान के टूर को कवर कर आ चुका हूँ मैं, और द मोस्ट अवेटेड 136 राउंड चिनाब एक्सप्रेस की जर्नी को आज हतमी शक्ल देंगे, उसका रिव्यू करेंगे। एस डी मिलेंट कंपनी ने उसको ऑन किया है, तकरीबन 1 महीना हो गया है। 5 नवंबर को ये प्राइवेटाइज्ड हुई थी चिनाब एक्सप्रेस, और एस डी मिलेंट कंपनी ने इसकी बिड को संभाला था। तो सालाना 20 करोड़ रुपए में इसकी बिड गई है जी एस डी मिलेंट कंपनी वालों के पास। तो अभी उनके अंडर ये चल रही है। रेक बिल्कुल न्यू आया इसका, और 1 महीने के बाद रिव्यू करने का ये भी फ़ायदा होगा कि रेक की कंडीशन इसमें चेक करेंगे हम लोग, और स्टाफ का जो रवैया है ख़ुसूसन पैसेंजर्स के साथ, उसको भी हम लोग नोट करेंगे। अभी अनाउंसमेंट हुई है 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस की, वो पहुंच रही है सरगोदा जंक्शन पर। तो चलकर उसे भी कवर करते हैं और लेकर चलेंगे आपको सरगोदा से मंडी बहाउद्दीन। तो दोस्तों, सामने ही आपको सरगोदा जंक्शन का रोज़ गार्डन नज़र आ रहा है। गुलाब के फूल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद, लेकिन अभी सर्दियों का मौसम है जिसकी वजह से इतने फूल खिले नज़र नहीं आएंगे आपको। और सामने ही सरगोदा जंक्शन की मेन बिल्डिंग, और सूरज की पहली किरणें इस पर पड़ रही हैं, तो जिसकी वजह से वाइट वॉश हुई हुई बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है। ये पार्किंग सरगोदा जंक्शन की, और ये सामने मेन एंट्रेंस जिससे आप लोग सरगोदा जंक्शन में एंटर होते हो। तो अभी चलते हैं, चिनाब एक्सप्रेस का टिकट लेते हैं मंडी बहाउद्दीन तक का। 350 रुपये फेयर है। अगर यही आप लोग अगर ट्रेन के अंदर से टिकट बनवाते हो तो आपको 50 रुपये पेनल्टी के साथ 400 रुपये किराया पड़ेगा सरगोदा से मंडी बहाउद्दीन का। रेक प्लेस हो चुका प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 135 अप का। तो चलते हैं टिकट घर की तरफ और टिकट परचेज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये सामने आपको 136 चिनाब एक्सप्रेस का न्यू टाइम टेबल नज़र आ रहा है। तो 15 दिसंबर से इसकी जो टाइमिंग है वो चेंज हो रही है लाला मूसा से चलने के लिए, और जो इसके नए औकातकार हैं वो आपको सामने लगे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से अंदर अगर जाएँ तो चिनाब एक्सप्रेस का प्राइवेटाइज्ड टिकट काउंटर मिलेगा, और यही यहाँ से ही आप लोग एंटर हो सकते हो। वैसे मेन एंट्रेंस तो वो है, अगर आप लोगों ने यहाँ से टिकट ख़रीद रहे हैं तो फिर दैन आपको यहाँ से ही जाना पड़ेगा। अगर रिज़र्वेशन है आपकी ऑलरेडी तो आप मेन एंट्रेंस से जा सकते हो। ये ख़वातीन के लिए, मर्दाना उधर। तो दोस्तों, ये है इकॉनमी क्लास मुसाफिर खाना, और सामने फेयर्स वगैरह लिखे हुए हैं मुख्तलिफ़ सिटीज़ के। यहाँ से जो ट्रेन जाती हैं। दो मंडी बहाउद्दीन। हेलो पक्को वाले के दोस्तों, ये देखें 350 रुपये सरगोदा से मंडी बहाउद्दीन फेयर, और इसका जो टिकट का ओवरव्यू है वो आपको जो पाकिस्तान रेलवे के यूजुअल टिकट्स होते हैं उससे अलग ही नज़र आ रहा है। तो एक जो टिकट मैंने ख़रीदा है एक्स्ट्रा, हमारे हसन भाई, तो ये भी साथ ट्रैवल कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन तक। पहले हमारा प्लान था लाला मूसा तक जाने का, लेकिन कुछ एमरजेंसी की वजह से अब मंडी बहाउद्दीन ही उतरना पड़ेगा। हसन भाई को एक काम है, तो उसके चलते फिर मंडी बहाउद्दीन पर ही हम अपने जर्नी को ख़त्म करेंगे। अभी चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म पर और 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस का अराइवल कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों, 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस अराइवल बना चुकी है सरगोदा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और 135 अप का भी रेक प्लेस कर दिया गया है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, सॉरी 2 नंबर पे। और साथ ही हज़ारा एक्सप्रेस आलमोस्ट पहुंच चुके। काफ़ी लेंथी प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर एंटर तो हो गई है, और इसका रेक भी तकरीबन 15 से 16 कोचेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। PH 28319 लीड कर रहा है 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस को। कराची से निकली है ये कल सुबह से, और मंजिल इसकी हवेलियाँ।
न्यूली रिफर बेसिक स्टैंडर्ड का कोच मिला हुआ है आज 11 ऑफ हज़ार एक्सप्रेस को, और अभी इसके बोर्ड पर किसी ट्रेन को स्पेसिफाइड भी नहीं किया गया और ना ही किसी रूट को। हमारे आगे आगे चलेगी ये 135 अब चनाब एक्सप्रेस के, तो मे बी ब्लॉक सेक्शन की वजह से कहीं कहीं हमें रुकना भी पड़े इसकी वजह। तो दोस्तों ये साथ ही सामने ब्रेक वैन जो कि KCR की स्कीम के ऊपर बनाई गई और न्यूली रिफर्ब कोच है ये भी। इसके अलावा जो आगे रेक है बकाया, उसके अंदर जो सीटिंग है वो तो पुरानी है, लेकिन सारे रेक को रंगो रोगन करके नया बनाया हुआ है। अभी चलते हैं, इसका भी रिव्यू आपको करवाता हूँ। सबसे पहले ये पीछे ब्रेक वैन जो है हमारी, इसको देखते हैं चल के कि 1 महीने के बाद इसकी क्या कंडीशन है। साफ़ सुथरा कोच, सफाई की गई। पहले ब्रेक वैन में ही देखने के लिए हमें काफ़ी कुछ मिलेगा। स्टाफ के लिए सीट्स मुख्तस की गई हैं। बाकी ट्रेन के अंदर भी आपको जो 15 तारीख से टाइम टेबल चेंज होगा वो आवेज़ा नज़र आ रहा है। तो इनकी जो कोशिश है वो भी काफ़ी अच्छी है, सही कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये है ब्रेक वैन जो कि उल्टी लगी होती है, बकाया ट्रेन के रेक के साथ कनेक्ट नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो ST है वो आपको हर वक्त अवेल मिलेगा। देखें स्टाफ के लिए यहाँ पे ये सीट्स अवेल हैं। हर डिब्बे के अंदर आपको एक ST ज़रूर मिलेगा। तो वो जो ट्रेंड बना हुआ था छोटे स्टेशन से, जो छोटे स्टेशन तक सफ़र करते थे, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए वो लोग अक्सर टिकट नहीं ख़रीदते थे, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है बिल्कुल। हर स्टेशन के बाद चेकिंग होती है। रात में 136 जोन पे आया हूँ और तकरीबन 10 से 11 दफ़ा हमारा मंडी बहुत दिन से सरगोदा तक टिकट चेक हुआ है। तो अच्छी बात है, इससे जो नॉन टिकटर्स हैं जो टिकट लेकर सफ़र नहीं करते, उस चीज़ पर काबू पा लिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी चलते हैं बकाया रेक की तरफ और उसका भी रिव्यू आपको देंगे। तो ये जा रही है जी आज की हमारी लीडिंग पावर GMC 154901 जो कि लाला मूसा तक लीड करेगा 135 अब चनाब एक्सप्रेस को। और क्रू बता दूँ, मोहम्मद सईद साहब और खुरम शहजाद हमें लीड करेंगे आज सरगोदा से लाला मूसा तक। तो दोस्तों ये थी 135 अब की ब्रेक वैन जो कि सबसे लास्ट में होती है। तो भी बकाया जो रेक स्टार्ट होता है वो भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। सफाई कर दी गई है। आज जब आए थे तो ये कोचेस काफ़ी गर्द आलूद थी, लेकिन अभी बिल्कुल ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे सफाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है। जबकि पहले ये ट्रेन जब चलती थी तो अक्सर ही बगैर धुला हुआ रेक हमें मिलता था अंदर से, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। तो अभी आगे दूसरे कोचेस में भी जाकर देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये कोच बिल्कुल ही खाली पड़ा है, इसके अंदर कोई मुसाफिर नहीं फिल वक्त। कोचेस बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हैं, सफाई वगैरह की गई है और बिल्कुल भी डस्ट वाली फीलिंग नहीं आ रही, जो कि बहुत ही खुशाइन है।
आगे वाली अभी कोचेस बिल्कुल खाली पड़ी हैं, क्योंकि सरगोदा से जो लोग लाला मूसा या मंडी बहाउद्दीन मलकवाल जाना चाहते थे तो उनको 11 ऑफ हज़ार एक्सप्रेस सामने मिल गई, जो कि नॉन स्टॉप ट्रेन है, स्टॉप जिस कम है इसके, और 135 अब से पहले पहुंच जाएगी हर स्टेशन पर। तो इसी बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए लोग चले गए हैं हज़ारा एक्सप्रेस में। छोटे स्टेशनों से उम्मीद है कि इसके अंदर पैसेंजर्स बैठें, बाकी देखते हैं आगे पैसेंजर्स की क्या कंडीशन रहती है थ्रू आउट हमारे जर्नी में। तो दोस्तों 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस से निकल रही है सरगोदा जंक्शन से, और साथ ही हमारी लीडिंग पावर GMC 154901 ट्रेन रेक के साथ कनेक्ट होने आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 10 से 15 मिनट रह गए हैं चिनाब एक्सप्रेस के भी यहाँ से निकलने में। लाइव कपलिंग दिखाते हैं आपको लोगों की रेक के साथ, और हज़ारा एक्सप्रेस ने आलमोस्ट 3 दफ़ा विसल बजा दी, लेकिन अभी तक मूव होना शुरू नहीं हुई। कोचिंग से भरपूर जॉब और पाकिस्तान रेलवे के मैन्युफैक्चरर अमला जो कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। कपलिंग हो गई है, GMC 154901 तैयार है अपनी ट्रेन को लाला मूसा तक लेकर जाने के लिए। क्या बात है भाई, GMC 15। और 11 अब भी मूव होना शुरू हो गई है। दोस्तों 7:58 और 2 मिनट रह गए इसके यहाँ से निकलने में, लेकिन हज़ारा एक्सप्रेस अभी निकले, जिसकी वजह से 10 से 15 मिनट बाद ही हम लोग निकलेंगे और डिले अभी से ही आ जाएगा। होप्स के रास्ते में कवर कर लें हम इसे, और हज़ारा एक्सप्रेस दोबारा से रुक गई है। चलते हैं अभी, फिर कोई मुनासिब सी सीट देख कर बैठते हैं उस पर। रिज़र्वेशन नहीं होती हज़ारा चिनाब एक्सप्रेस में, ओपन टिकट लेकर ही सीट के ऊपर आपको कब्ज़ा करना पड़ता है। अभी बैग्स रखे हैं हमने अपनी सीट्स पर, और बैग रखने का मतलब यही है कि वो सीट आपकी पक्की हो गई है। पहली कोच में आपको सफ़र करके दिखाएंगे और GMC 15 के चेकिंग साउंड्स भी सुनेंगे साथ साथ। तो दोस्तों 8:15 पर डिपार्चर के लिए सिग्नल मिल चुका है हमें सरगोदा जंक्शन से। और साथ ही इनिशियल विसल हुआ और अभी फाइनल विसल होगा और हम लोग यहाँ से मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं पहली कोच में और लेकर चलेंगे आज आपको 135 अब चिनाब एक्सप्रेस पर सरगोदा से मंडी बहाउद्दीन।
दोस्तों ठीक तकरीबन 15 मिनट के करीब डिले के साथ हम लोग निकले सरगोदा रेलवे स्टेशन से। सरगोदा से निकलते सबसे पहला स्टॉप होगा हमारा अजनाला। कल आप बुक करेंगे, वहाँ पर नाम एक्सप्रेस का स्टॉप नहीं है। और अजनाला के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा भोपाल। दोस्तों 15 मिनट के डिले के साथ हम लोगों ने सफ़र का आगाज़ कर दिया सरगोदा जंक्शन से। सबसे पहला स्टॉप होगा अजनाला और तकरीबन आधे घंटे में या शायद इससे भी कम हम लोग पहुंच जाएंगे अजनाला रेलवे स्टेशन पर। ऑलरेडी इसका ख़राब था और जो बैटरी कसर थी वो अब पूरी हो गई है। काफ़ी ज़्यादा अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है यहाँ पर। पहले भी ब्रेक सप्लाई होती थी एक दफ़ा एमरजेंसी और
प्लानिंग के साथ बढ़ रहे हैं उसके बाद। ब्लॉक सेक्शन की वजह से ब्रेक सप्लाई हुई हैं। आगे आगे हज़ार एक्सप्रेस चल रही है, फिलहाल से जब वो क्लियर होगी फिर हमें यहाँ से निकलने का दरवाज़ा मिलेगा। दोस्तों मीठा लाख पर मौजूद है हमारी चिनाब एक्सप्रेस। स्टॉप नहीं है इसका, लेकिन अक्सर ही ये यहाँ पर रुक जाती है हज़ार एक्सप्रेस की वजह से, क्योंकि अब वो ऐसे ही आगे आगे चलती रहेगी हमारे, और हमारी चिनाब एक्सप्रेस उसकी वजह से रुकती रहेगी। 7 कोचेस का लोड है, जिसमें 6 इकॉनमी क्लास और 1 ब्रेक वैन। और अभी तक रेक की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी। और DMC 154901 इंतज़ार में अपने सिग्नल के, कुछ ही देर में हमें यहाँ से जाने की इजाज़त मिल जाएगी मीठा लाख रेलवे स्टेशन से। दोस्तों जब से सरगोदा से निकले हैं तो इसी तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ बढ़ रही है हमारी 135 चिनाब एक्सप्रेस। तो वजह यही हज़ारा एक्सप्रेस अब ये यूँ ही चिनाब एक्सप्रेस के रास्ते में आड़ बनती रहेगी 135 आपकी।
तो जब हज़ारा एक्सप्रेस आगे हो जाए तो फिर 135 आप इसी स्पीड के साथ चलती है। सामने आपको सरगोदा की शान सिट्रस फ्रूट्स के लिए मशहूर और कीनू के बागात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त 8 तकरीबन 56 से 25 लोग यहाँ पर मौजूद हैं नाब एक्सप्रेस के लिए। का बोर्ड सामने, छोटा सा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म की भी हालत है कुछ इतनी बेहतर नहीं, और यहाँ से भी मुसाफिर सवार भी हुए और उतरे भी हैं। कुछ ही सेकंड रुके हैं और वो वाला स्टार्ट हो गई जनाब एक्सप्रेस। यहाँ पर भी कुछ पैसेंजर्स मौजूद और ज़्यादा तादाद में नहीं है क्योंकि 11 आप हज़ारा एक्सप्रेस अभी अभी गुजरे यहाँ से।
दोस्तों 2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पे और 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होंगे हम लोग आगे मंडी बहाउद्दीन के लिए। कुछ पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं यहाँ पर भी। दोस्तों 2 मिनट रुके हैं बलवाल पर और निकल रही है अभी हमारी 135 अपनाब एक्सप्रेस। यहाँ पे दोस्तों फुलरवान के कवर को कैप्चर करने के लिए मैं चल के थोड़ा सा पीछे आया हूँ और 4 नंबर पोस्ट पे इस समय हम लोग मौजूद हैं और फुलरवान अप्रोच बनाने वाले बस हमारी ट्रेन और फुलरवान का कॉशन मशहूर ज़माना 40 की स्पीड पर ही ट्रेन चल रही है। जब तक सरगोदा से निकली है कोई खासी स्पीड देखने को नहीं मिली अभी तक। दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बड़ी स्पीडी एंट्री बनाई फुलरवान के कर्व से हमारी ट्रेन में। ये कुछ हिदायत लिखी हुई है सिविल एंड कंपनी वालों की तरफ से। मोटे मजबूत
चलते हैं जी। हर कोच के वाशरूम में बड़ी अच्छी बात है कि इधर भी नीट एंड क्लीन वाशरूम और कूलर वहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। वक्त हो रहा है सुबह के 9:40 और सरगोदा से चलने के बाद अजनाला भलवाल पर स्टॉप कर अब तीसरा स्टॉप करने जा रहे हैं अपना फुलरवान रेलवे स्टेशन पर। 9:40 पे इंटर हो रही है फुलरवान रेलवे स्टेशन पे, जबकि इसका शेड्यूल टाइम 9:10 है। तो अभी भी ये 30 मिनट डिले के साथ चल रही है और इसके डिले का मेन रीज़न इसके आगे आगे जाने वाली 11 हज़ारा एक्सप्रेस है। फुलरवान रेलवे स्टेशन पे भी काफ़ी पैसेंजर्स मौजूद है एंटर होने के लिए। रात को ये सारे रेलवे स्टेशन हमने अंधेरे में विज़िट किए थे, तो खूबसूरत लुक है फुलरवान रेलवे स्टेशन की भी। दोस्तों चिनाब एक्सप्रेस का जो न्यू टाइम टेबल है वो हर स्टेशन पर पोस्टर की शक्ल में आवेज़ा कर दिया गया है। 15 दिसंबर के बाद जो 136 डाउन का लाला मूसा से टाइम चेंज किया गया है वो सामने आपको नज़र आ रहा है और ट्रेन की हर कोच के अंदर भी मौजूद ये न्यू टाइम टेबल। 2 मिनट के करीब रुकेंगे फुलरवान पर और इनिशियल विसल हो गया। कुछ पैसेंजर्स सवार हुए हैं फुलरवान से भी और अपने जर्नी का इख्तिताम भी किया काफ़ी ने। दोस्तों फुलरवान के बाद कॉशन ख़त्म हो गया है 40 किलोमीटर पर आर वाला और अब बुकड स्पीड के ऊपर चलेंगे हम लोग जो कि है 80 किलोमीटर पर आर इस सेक्शन की। किधर से आ रहे हैं आप? बलवाल से। कितने पैसे दिए आपको? 150। कोई शिकायत है आपको? एक्सीडेंट का मेरे तरफ ठीक है, बहुत अच्छा स्टाफ है सर, थैंक यू। डेली सफ़र करते हो ट्रेन में? जी भाई। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो? बलवाल से मलकवाल। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ठीक है सर। प्राइवेट हुई है, कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको पड़ी हो, कोई आपने एक्स्ट्रा फेयर दिया हो, ऐसा कोई सीन है? नहीं सर, मुतमीन हो? मुतमिन है, बहुत अच्छा सफ़र है। दोस्तों 9:49 हो रही है और रत्तू काला अप्रोच बनाई है 135 ऑफ चिनाब एक्सप्रेस ने। फ्लैग स्टेशन है और यहाँ पर भी कुछ पैसेंजर्स मौजूद 135 अब के लिए। दोस्तों रेलवे
पैसेंजर्स उतरे भी हैं यहाँ पर। चहल पहल है लेकिन सर्दियाँ इस वजह से इतना क्राउड नहीं देखने को मिल रहा पैसेंजर्स का, लेकिन छोटे स्टेशंस पर इतनी सवारी भी काफ़ी है। कुछ ही सेकंड्स का स्टॉप है रतुकाला पे भी। और अभी आप लोगों ने मिसल सुन लिया GMCU का ख़राब हो गया सर्दी की वजह से गला ख़राब हो गया उसका। रात जब हमने कैब राइड की थी तो तब भी इसके अंदर कुछ खराबी थी, इसके विसल के अंदर। YouTube पे चलेगी भाई। ये एक छोटी सी बिल्डिंग है रतुकाला रेलवे स्टेशन की। कैमरा लगा दूँ आपके ऊपर, अब हाई भी कर दो। हाथ ला दो भाई, हाथ ला दो। दोस्तों मोना को रात की तारीकी में कवर किया था और अभी दिन की रोशनी में सोचा कि एक दफ़ा दोबारा आप लोगों को दिखा दूं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग मोना की और पाकिस्तान का परचम लहराते हुए। तो मोना रेलवे स्टेशन रिमाउंट डिपुट है। दुनिया की जो मुनफरिद तरीन नस्लें हैं घोड़ों की, उनकी यहाँ पर ब्रीडिंग की जाती है और जो फ़ौज के लिए इस्तेमाल होते हैं बाद में। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत छोटा सा रेलवे स्टेशन। आएंगे कभी यहाँ पर भी, पूरा दिन स्पेंड करेंगे, मोना पर रेल फैनिंग करेंगे। बड़े दिनों से पेंडिंग में है ये रेलवे स्टेशन भी। इनिशियल विसल हो गया, अभी फाइनल विसल के साथ हम लोग यहाँ से मूव होना शुरू होंगे। कुछ पैसेंजर्स यहाँ पर भी उतरे हैं और सवार भी हुए हैं। मोना रेलवे स्टेशन की नहायत ही खूबसूरत बिल्डिंग और मुशाबहत रखती है ये गोलडा शरीफ रेलवे स्टेशन से। अभी ये सूरज के रिफ्लेक्शन की वजह से में भी वाज़ेह नज़र ना आए। बात भाई अपने बयान अपनी वीडियो में बयान करते हुए इसलिए हम दोनों एक ही पेड़ में एक ही कोर्ट में कुछ नहीं होता, तो मेरे व्यूअर्स भी पता है ऐसे कौन फूड पॉइंट होगा यहाँ पे हम अपने रात को तकरीबन बड़े ज़बरदस्त किस्म के ट्रैक साउंड के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप कोतवाल की तरफ। और अभी हमारे GMC-15 ने स्पीड भी थोड़ी सी गेन की है। वैसे तो ट्रेन यहाँ पर 85 से 90 की स्पीड पर भी दौड़ती हैं, लेकिन चनाब एक्सप्रेस एज अ पैसेंजर ट्रेन इतनी स्पीड गेन नहीं करती क्योंकि हर थोड़ी देर बाद इसका स्टॉप आ जाता है। लेकिन रेलवे की तारीख में बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा है वो स्टेशन चनाब एक्सप्रेस के, जिस पर मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ। इसको रिस्टोर करवाने में भी बहुत बड़ा हाथ था
स्टॉप बना रही है हमारी ट्रेन। ऊना के बाद अगला स्टॉप है पिनमको रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाइट पर मौजूद पिनमको रेलवे स्टेशन, ज़मीनी लेवल से। हाँ जी जी, और तक किसी सफ़र तुम्हारा और तक ही है सफ़र। क्या नाम है आपका? शाजेब भाई। पिनमको से बिलोंग करते हो? नहीं। और कहाँ से? कहाँ जा रहे हो? पिनमको तक की सफ़र। हाँ। सही हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका चिनाब एक्सप्रेस में? माशाल्लाह प्यारा था। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया। तो दोस्तों कुछ ही सेकंड का स्टॉप किया है हमारी चिनाब एक्सप्रेस ने पिनमको रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर भी पैसेंजर्स मौजूद थे। बैग पे पाकिस्तान का दूसरा पकवा रेलवे स्टेशन के बैग पे वाक़या है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसनूई होटल डफर जनरल। दोस्तों पखवाल पर आकर स्टॉप किया है चिनाब एक्सप्रेस ने, और देखें यहाँ पर भी मौजूद सामने पोस्टर चिनाब एक्सप्रेस की टाइमिंग चेंज होने का 136 डाउन की। और ये भी रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत फुलरवान रेलवे स्टेशन से मुशाबहत रखता है थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर भी कुछ ही सेकंड रुकी है और इनिशियल विसल हो गया। और अभी देखें आप लोग के इनिशियल विसल जो हुआ था उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी और ये जो फाइनल विसल हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो 4901 का विसल जवाब दे गया, अब इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों पखवार रेलवे स्टेशन से बिल्कुल ही मुंसलिक पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मसनूई जंगल जो कि इंसानी हाथों के साथ उगाया गया डफर फॉरेस्ट, बहुत ही मशहूर है ये जंगल भी। छांगा मांगा के बाद दूसरा नंबर इसी का है और काफ़ी वसी और इस रकबे के ऊपर मुहित है ये। एक ब्लू
कर रहे हैं। इसके बाद एक हमारा स्टॉप होगा बन्ना मियाँ वाला और फिर उसके बाद मलकवाल पर ही जाकर स्टॉप करेगी 135 अब चनाब एक्सप्रेस। DMCU के धाड़ने की आवाज़ सुने आप लोग भाई, ज़बरदस्त किस्म की एक्सेलरेशन। क्या बात है भाई, अमेरिकन बीस्ट GM215 तो दोस्तों 10:14 तकरीबन 10:15 बजे 135 अब चनाब एक्सप्रेस पहुँच गया बन्ना मियाँ वाला रेलवे स्टेशन पर। कुछ ही सेकंड के करीब यहाँ पर रुकेंगे हम लोग और दैन फिर आगे बड़ी डेस्टिनेशन मलकवाल की तरफ रवाना होगी 135 अब चनाब एक्सप्रेस। यहाँ पर भी काफ़ी पैसेंजर्स मौजूद हैं। छोटी सी बिल्डिंग बन्ना मियाँ वाला की और यहाँ पर भी देखें कि आगाही पोस्टर लगाया गया है चनाब एक्सप्रेस का। काफ़ी तादाद में पैसेंजर्स बोर्ड भी हुए हैं और अपने सफ़र का अख्ताम भी किया यहाँ। इनिशियल विसल हो गया, अभी फ़ाइनल विसल देखते हैं फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है या अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर ही बजेगा ये। जैसे ही रोलिंग बंद की और फाइनल विसल हुआ दोस्तों, इसके बाद मलकवाल जंक्शन है और चक सईदा इसके बीच में एक स्टेशन आएगा, उसको हम लोग थ्रू करेंगे। चक सईदा से बेसिकली पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है मलकवाल मेरा ब्रांच लाइन का, जो कि टोटली अबंडेंट हो चुकी है ब्रांच लाइन। इसी ज़माने में वन लोकोमोटिव सिस्टम के तहत वहाँ पर वर्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया।
आएगा तो चलते हैं उधर। तो दोस्तों 10:26 पर अप्रोच बना रहे हैं हम लोग मलकवाल जंक्शन पर। 10 बजे राइट टाइम अराइवल है मलकवाल पर और ऑलमोस्ट 25 मिनट की ताख़ीर के साथ मलकवाल पहुंची है हमारी ट्रेन। इसके अलावा मलकवाल एक्सप्रेस जो है पिंड राजन खान गई हुई है, वो भी तक यहाँ पर नहीं पहुंची पीडी के शटल बन के, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। खड़ी है सामने मलकवाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। वही लेकर आ रहा हूँ आपको। सर किस तरह पाओ? दोस्तों मलकवाल के हर दिल अजीज़ पकौड़े, और जब भी मैंने सफ़र किया है तो ये ज़रूर ट्राई किए हैं। हाँ हाँ बड़े 200 के काफ़ी हैं। 200 के पकौड़े कर दो। 200 के पकौड़े सिर्फ। नहीं 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 300 रुपये बकाया लो। ताज़े करें, नान करें, पकौड़े करें। हेलो जी भाई। अच्छा जी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सभी स्टेशंस को वाइट वॉश किया गया, इनकी बिल्डिंग्स को, और पेंट भी हुआ है हर शेड के ऊपर। अभी मलकवाल पर भी देखें आप लोग, शेड पर काम किया गया है, रंगो रोगन किया है इसका। रिहेबिलिटेशन जारी है रेलवे स्टेशंस की। मलकवाल के बाद अब हमारी शनाब एक्सप्रेस अगला जाकर स्टॉप करेगी हरिया, और दैन उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन मंडी बहाउद्दीन। बहुत गोल्डन चांस था कि हम लोग लाला मुसा तक सफ़र करते, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ मंडी बहाउद्दीन उतरना पड़ेगा। जी TMC-15 आई थिंक तो ये पावर फेल हो गई है। अभी नहीं मुझे मालूम कि कौन सी पावर आ गई। धुआं तो काफ़ी छोड़ रही है जो से भी ये पावर है। देखते हैं कोई 20 सीरीज़ की पावर है कि GM-50 है। नहीं GM-50 नहीं लगा इसे। और अभी इसकी पिकअप से अंदाज़ा हो रहा है कि अब कोई तगड़ी पावर आई है। मिसल में भी इसका इशू था, और वैसे भी पावर ने कोई इतनी स्पीड नहीं पकड़ी रास्ते में। तो अगर सिर्फ एक लोकोमोटिव का विसल ही ख़राब हो जाए तो उस पावर को फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसका विसल ख़राब हो गया था रास्ते में, तो एहतियाती तदबीर अपनाते हुए इसे मलकवाल पर ही चेंज कर दिया गया।
आ गए क्योंकि डेस्टिनेशन हमारी करीब है, मंडी बहाउद्दीन आने वाला है। तो शुरू में जब हम लोग सरगोदा से निकले थे तो स्टाफ के साथ थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी, वो इस वजह से कि टिकट वो बार बार चेक करने आ रहे थे और हमने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि आप बार बार क्यों टिकट चेक करने आ रहे हो, तो इस पर वो थोड़ा गर्म हो गए थे। लेकिन फिर हाई मैनेजमेंट से बात करके वो इशू रिजॉल्व हो गया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया और वाकई पता चला कि कोई प्राइवेट कंपनी ट्रेन को ओन कर रही है। तो इसके साथ साथ मैं अपने सेक्शन के पैसेंजर्स को एक तरगीब करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो काइंडली 50 रुपये ऊपर देने के ऊपर बहस करने से अच्छा ये है कि आप लोग कोऑपरेट करें स्टाफ के साथ। तो वक्त लगेगा इनको भी इस माहौल के पैसेंजर्स के साथ घुलने मिलने में, इस सेक्शन की आवाम के साथ घुलने मिलने में, तो काइंडली आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें और अब इंशाल्लाह स्टाफ भी कोऑपरेट करेगा आपसे। बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है हमारी और अभी भी हम लोग बैठे हैं यासर साहब के पास जो कि एसपीलेंट कंपनी के एरिया मैनेजर हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से बात की उन्होंने भी। तो भी हम लोग बढ़ रहे हैं हरिया रेलवे स्टेशन की तरफ, उसका अराइवल डिपार्चर आपको कैप्चर करके दिखाएंगे। स्टे कनेक्टेड। दोस्तों कुछ सेकंड रुकी है हरिया रेलवे स्टेशन पर 135 अब चनाब एक्सप्रेस और निकल रहे हैं हम लोग हरिया से। मैं बिजी था अंदर बातचीत में तो इस वजह से इसका अराइवल नहीं कैप्चर कर पाए। तो डिपार्चर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। इसके बाद है हमारी डेस्टिनेशन मंडी बहाउद्दीन। बहुत ही ज़्यादा स्पीडी एंट्री बनाई मंडी बहाउद्दीन में। 135 अब चनाब एक्सप्रेस में और सिर्फ पावर चेंज होने की वजह से थ्रू आउट जो मसाइल पेश आ रहे थे वो सारे हल हो गए और बहुत ही आला रफ्तार में मलकपाल से यहाँ तक हम लोग पहुँचे।
से 154910 ये पावर रिप्लेस हुई है 4901 के साथ। मैं भी आ गया। तो तू कल भी आया बिच। तो दोस्तों ये थी हमारी रिव्यू बेस्ड जर्नी चिनाब एक्सप्रेस पर। सरगोदा से मंडी बहुद्दीन तक जाना लाला मूसा तक था, लेकिन अभी इसको मंडी बहुद्दीन तक ही मिनिमाइज़ करते हैं। इंशाल्लाह जल्द लाला मूसा भी कवर करेंगे। मानी बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ आज की हमारी जर्नी मंडी बहुद्दीन पर ही ख़त्म होती। तो ये थी हमारी 135 ऑफ चिनाब एक्सप्रेस की जर्नी सरगोदा से मंडी बहुद्दीन तक के, जिसमें आपको हमने रिव्यू करके दिखाया एस जमील एंड कंपनी की ओनरशिप का कि किस तरीके से वो लोग इस ट्रेन को लेकर चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।